हाज़रीन, ये दस्तूर है, कायदा है, उसूल है कि इस्तिक़बालिया खुतबा जलसे के शुरू ही में पेश कर दिया जाता है, लेकिन हमारे अजीज़ डॉक्टर फरीद अहमद सलफ़ी इतना मशगूल रहे कि उस खुतबा को पेश ना कर सके थे। उनकी दिली ख्वाहिश है कि कम से कम जाते जाते ही डॉक्टर साहब के इस्तिक़बालिया खुतबा को आप लोग समाअत फरमा लें। तो वक्त भी है और कायदा भी नहीं है, लेकिन वक्त है, दस्तूर नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब की आरज़ू ये ख्वाहिश है कि वो अपनी बात को रख दें। बड़े ही अदब एहतराम के साथ खुतबे इस्तिक़बालिया के लिए डॉक्टर फरीद अहमद सलफ़ी माइक पर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन मुसल्लिन अम्मा बाद। जनाब सदर मोहतरम नाजिम साहब, स्टेज पर जलवा फरोज मुअज्जज़ व मोहतरम उलमाए किराम व दिगर सामीन व सामियात, मैं आप तमाम लोगों का बयादगार शेख नईमुद्दीन मदनी रहमहुल्लाह इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस की तशरीफ आवरी पर समीम कल्ब से, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहा हूँ। आपका खैर मकदम कर रहा हूँ, आपका बंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। और वहीं इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत ऑर्गेनाइज करने के लिए, इतने अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने के लिए मैं अपने थाना लोटन के उन जवानों का आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप लोगों की वजह से आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर, ये मर्दोजन का एक लंबा जंबे गफीर इतने पुरसुकून माहौल में उलमाए किराम के बयानात को सुन रहा है। आपको पता है किसी भी प्रोग्राम को रचाने और बसाने के लिए एक मकसद होता है, उस मकसद के तहत प्रोग्राम का इनेकाद होता है। आपको यकीन नहीं होगा, आज से सिर्फ 6 दिन पहले मेरे छोटे भाई, मैं सलाम करता हूँ इसके जज्बे को, इसके हौसले को, इसके इरादे को कि मैं जाके नहा के कुर्ता भी पहन के आया, लेकिन अभी भी वो उसी टी शर्ट में इधर से उधर, उधर से इधर इंतजाम को देखने में मसरूफ है। इस कॉन्फ्रेंस का असली रॉक स्टार, ओरिजिनल हीरो मेरा छोटा भाई हलीम है। उसको मैं समीम कल्ब से दुआ देता हूँ कि अल्लाह उसको मजीद बुलंदियां दे और हर किसी को मेरे भाइयों जैसा भाई नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, सिर्फ 5 दिन पहले और इतना शानदार, इतना खूबसूरत इंतजाम, पूर्वांचल का नंबर 1 कैमरा सिस्टम सोनू वरुण का जो पूरे पूर्वांचल में चलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे एसओ साहब कोतवाल साहब की अभी शादी 11 तारीख को हुई है। यही कैमरा उनकी शादी में भी लगा था। ये कैमरा गोरखपुर की शादी मैरिज हॉल में अगर लगा था तो कहीं ना कहीं ये नंबर 1 कैमरा है। फिर रामा टेंट हाउस और उनके लाइट इंतजाम इंसराफ, आप सोच नहीं सकते हो। भाग दौड़ ये मैं समझता हूँ या मेरा रब समझता है। इन सारी चीजों के बीच में अभी भी खाने बचे हैं। मैं अपने माँ बहनों तक खाना पहुंचवाने के लिए कोशा हूँ, अभी उन तक पहुंच जाएगा। जो नहीं खाई है वो खा लेंगी। बारकैफ इस प्रोग्राम की सबसे बेहतरीन खूबसूरती यह है कि ये प्रोग्राम रचाने के लिए 1 साल लगातार मेहनत किया जाता है। मुंबई, महाराष्ट्र, पूना, गुजरात, दिल्ली, चेन्नई,
कर्नाटक, बिहार, नेपाल और इंडिया के महानगरों और नगर पालिकाओं के अंदर चंदे किए जाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस की खूबसूरती यह है कि इसके लिए चंदा भी नहीं किया गया, चंदा भी नहीं किया गया है। और इसका मकसद ये नहीं है, मतलब ये नहीं है कि ये पैसा हमने लगा दिया। इस पैसे को हमारे पांचों भाइयों ने, जिसमें जमीर अहमद बड़कू बाबू, अमीर अहमद, शकील अहमद, हलीम अहमद, मैं, मिश्रा चचा, इफ्तिखार अहमद, अली हुसैन चचा, उनके लड़के शोएब बाबू, एजाज भाई, अली अहमद भाई, अबरार बाबू, निसार भाई और साबिर अली, रोजन चाचा के लड़कों ने भी, फिर शफीक भाई, अनीसुर रहमान भाई, फिर इसी तरह से मैं, फिरोज भाई, अब्दुल सलाम और इस कॉन्फ्रेंस के सदरे इस्तकबालिया मौलाना अब्दुल रब साहब, रोजन चाचा, निसार भैया, शहादत अली और हमारे भतीजे अब्दुल हलीम और जलाल, और फिर इसी तरह से उस्मान, इरफान और आगे जाएंगे। बहुत सारा नाम मेरे सामने आएगा। अगर किसी का नाम छूटता भी है तो मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि आप के महबूब खतीब यहाँ बैठे हुए हैं। फिर मैं अगर जलाल भाई, कमाल भाई, निसार भाई, अब्दुल मुबीन भाई और फिर अपने मोहतरम दोस्त, हर दिल अजीज दोस्त मौलाना फारूक साहब सल्फी का नाम इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में भूल जाऊं तो ये हक तलफी होगी। एक बहुत लंबा लिखा हुआ रुका मेरे पास है, लेकिन मैं उसे पेश करने के लिए वक्त अपने आप में नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपको इतना जरूर बताऊंगा कि ये मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी खड़ा हूं, ये हमारे इन्हीं उस्ताद शेख नईमुद्दीन साहब मदनी रहमहुल्लाह, अल्लाह के बाद इन्हीं का देन है। जामिया सल्फिया बनारस जाना, दाखिला होना, आपके कमरे में नाश्ता करना, ये मैं भूल नहीं पाता हूँ। आप जब जब आते आपके साथ अब मैं वक्त बिताता था, आखिरी वक्त था। सल्फिया हॉस्पिटल के बुनियाद रखनी थी। हमारा हॉस्पिटल जो सोहास में बन रहा है, हमारे सदर मोहतरम भी मौजूद थे। यूं तो हमारे सारे इदारों की बुनियाद शेख मरहूम ने ही रखी है, चाहे मदरसा सल्फिया हो या हाजी करम हुसैन सल्फिया पब्लिक स्कूल ना हो। और मेरे हॉस्पिटल के संगे बुनियाद में आप और सदरे मोहतरम मौजूद थे। आप दोनों लोग बुनियाद से फारिग होने के बाद मेरे घर आए थे और शेख के अंदर कमजोरी, बीमारी को देख करके सदर मोहतरम ने मुझसे कहा था कि शेख की तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन नाज़्मे मोहतरम का बुलावा था, जामिया सल्फिया बनारस जाना था। आप गए। हमारे रफीके खास, हमारे मोहतरम साथी हाफिज अब्दुल्ला सल्फी जो उनके बड़े साहबजादे हैं, साथ गए, फिर वापस चले आए। फिर तबीयत शेख की बिगड़ी, हम और अब्दुल हक भाई, जियाउल हक भाई के साथ लेकर के गोरखपुर गए। आखिरी मुलाकात गोरखपुर हॉस्पिटल में जब हम लोगों ने शेख को एडमिट कराया, डॉक्टर ने शेख की हालत को देखा। शेख की हालत को देखने के बाद कहा 2 यूनिट खून की अशद जरूरत है, अगर आप दे सकते हो तो हम इलाज कर सकते हैं। हम और हमारे मोहतरम साथी अब्दुल हक भाई ने बाबा जी के हॉस्पिटल में आकर के ब्लड डोनेट किया, लेकर के आनन फानन पहुंचे। डॉक्टर ने इलाज किया और जब खून चढ़ रहा था, मुझे वो मंजर याद आ रहा है। शेख के वो जुमले मेरे दिमाग में, मेरे जहन में पूरी
पूरी तरह से पैवस्त है। शेख ने मुझसे कहा कहा फरीद बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे शेख ये कोई बात नहीं है, मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। वो जो बोला वल्लाह मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। एक यूनिट खून का शुक्रिया शेख ने अदा कर दिया, लेकिन मैं शागिर्द होने के बाद उनकी खिदमत नहीं कर सका, उनके साथ मैं बहुत ज्यादा चल नहीं सका। बस उनकी याद में हमने जिमनन ये प्रोग्राम रखा। आपसे वादा करता हूँ शायद से आपके प्रति आपकी मोहब्बतें इस बात पे मुझे मजबूर कर रही है, और मैं तैयार हूँ कि इंशाअल्लाह अगले साल शेख के नाम से हम सेमिनार का इनेकाद करेंगे। फिर इंशाअल्लाह उल अजीज इस पे बात होगी, इस पे चर्चा होगा। एक बार फिर मैं आए हुए अपने तमाम मेहमानों का और सामीन और सामियात का समीमे कल्ब से इस्तकबाल करते हैं। वक्त कम था, 5 दिन के समय में की तैयारी में अगर कहीं कोई कमी रही हो उसके लिए माजरत चाहते हुए हमने जो वक्त लिया उसके लिए भी माजरत। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आप तमाम को खुश रखे। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद सिर्फ और सिर्फ तबलीग है, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह हम सबको मकसद में कामयाब करे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद को याद किया और भावुक होकर के, आप दीदा होकर के अपने उस्ताद को याद किया। मैं डॉक्टर फरीद अहमद सलफ़ी हफिज़हुल्लाह को इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर बार बार मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।